छोड़ के आई मैं तो बड़ी हवेली, छोड़ के आई मैं तो बड़ी हवेली, बड़े गोपू की मैं नई नवेली, बड़े गोपे की मैं नई नवेली। मैं तो करने को आई मनोहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंसी के गाँव बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंसी पे गाँव बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान का दृश्य देख करके इतना मनमोहक हो जाता है, क्योंकि एक तो भगवान वैसे नाम है चित्त चोर, चित्त को चुराने वाले, दूसरे चोर माखन को चुराने वाले, चोरादि गण्यम सिरसा नमामि। चोरों में भगवान सबसे आगे हैं। इसीलिए कहते हैं ना तो भगवान के सामने कभी चोरी करके बताओ, चोरी अर्थात कंजूसी, भगवान ही के सामने पता चले जयकारो लगान में शर्म लगे। ब्रज में एक कहावत है कि जाको आवे शर्म बाके फूटे करम, भगवान के भजन में तो शर्म कबू करियो ही ना है। ब्रज में एक संत जी कहे कि जो भगवान की भजन में ताली नाए बजाए ना, बाकी पेट में गोला फूटे। मतलब वो किसी काम का नहीं, जो भगवान की कथा में ताली नहीं बजा सकता, केवल खाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार प्रभु को देख करके सब आश्चर्य में पड़ गए। आज जब रुक्मणी मैया ने भगवान को देखा तो ओहो कछु पूछो ही ना है, आज तो नए के हृदय में ठंडक पड़ गई। आज रुक्मणी मैया कहती है प्रभु आपने बड़ी कृपा करी, क्योंकि प्रभु आपका नाम ही है करुणा के अवतार। भगवान अपने भक्तों पर अहेतु की कृपा करते हैं। रुक्मणी मैया है साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप, और लक्ष्मी हमेशा नारायण की ही होती है। थोड़ी ही देर में भगवान की झांकी आएगी, हम सभी भगवान की झांकी के दिव्य दर्शन करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। दिव्य झांकी भगवान की, नाम ही उसका दिव्य। दिव्य क्या मतलब ही है, जो इस संसार से ऊपर की हो। इस प्रकार भगवान रुक्मणी जी के उसी मंदिर में पहुंचे। जितने भी सैनिक हैं, सब सैनिक देखते हैं कि कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, कितना प्यारा है श्रृंगार कि तेरी लेऊ नजर होता है। तो रामचंद्र जी बिना श्रृंगार के अच्छे लगते हैं। जितना कम श्रृंगार राघव सरकार का होगा उतने प्यारे लगेंगे, और कृष्ण जी का श्रृंगार जितना भी कर दो उतना कम। तुलसीदास जी महाराज जब वृंदावन गए तो दर्शन किए बिहारी जी के। तुलसीदास जी ने कहा प्रभु अच्छे नहीं लग रहे। भगवान ने कहा क्यों? बोले प्रभु जब तक अच्छे नहीं लगोगे जब तक सीधे खड़े नहीं होगे। एक तो टेढ़े टाप के खड़े हो, हमारे प्रभु जैसे खड़े हो जाओ। कैसे? जैसे हमारे राघव सरकार खड़े होते हैं कि कावरणो छवि आज की भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक जब नबे, जब धनुष बाण लो हाथ। बोले प्रभु जब धनुष बाण लोगे तभी अच्छे लगोगे। अब आधे टेढ़े टाप के खड़े हो, अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो जब तुलसीदास जी गए तो तुलसीदास जी ने देख करके टेढ़ा मुंह कर लिया था।
तो भगवान को रामचंद्र जी के स्वरूप में आकर के दर्शन देना पड़ा। बोलो श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार प्रभु रुक्मणी जी रथ में बैठी, भगवान से कहा प्रभु आप पीछे बैठे। रुक्मणी जी ने रथ की लगाम पकड़ी। अब रथ चला रही है रुक्मणी जी, भगवान बैठे हैं। तो बताइए चलाने वाला है चोर की बैठने वाला? धीरे धीरे करके सब ले गए और जितने भी सैनिक हैं सब देखते रह गए। और जब रथ काफी दूर निकल गया तो एक ने कहा काहे भैया रुक्मणी बिटिया कहाँ गई? अरे बोले वो देखो ले गो ले गो ले गो ले गो पकड़ो। अब दूसरा बोला कहा ले गो वो तो ले ही गो। तत्काल जाकर के रुक्मी को सूचना दी। इतने में शिशुपाल आदि सब लोग आ गए थे। अब जा बताओ जिसका विवाह हो और उसकी दुल्हन को कोई भगा के ले जाए उसके ऊपर क्या बीतेगी? काफी शर्मिंदगी महसूस होगी। अब तो शिशुपाल के क्रोध का पार ना रहा। भगवान ले रुक्मणी जी भगवान का रथ हाँकते हुए निकल गई। आगे जाकर के भगवान ने रथ की लगाम संभाली। इतने में जरासंध, शिशुपाल, रुक्मी सब बिल्कुल भगवान के पीछे। अरे दुष्ट भगोड़ा, यहाँ भी तूने नहीं चोरी करना छोड़ा। आज भगवान के लिए युद्ध करने के लिए सब आया। द्वारिका में पता चला कन्हैया कहाँ गया। आज किसी दारोक ने कहा बलदाऊ जी से भैया कछु पतो ना है, बस रथ तैयार किया और निकल गए। कहाँ निकल गए? बोले एक ब्राह्मण आया था। कहाँ से? भीष्मक महाराज के यहाँ से। दाऊ जी समझ गए कि पक्की बात है, छोरा कहाँ गया है विवाह करने के लिए। आज दाऊ जी अपनी सेना को लेकर के वहां पहुंचे और यहाँ युद्ध शुरू। भगवान ने रुक्मी को बांध लिया। जितने राजा लोग लड़ने आए सबको वहां से भगवान ने हरा करके भगा दिया। रुक्मी को बांध लिया। इतने में दाऊ जी आ गए और लड़ाई ठन गई। दाऊ जी ने डांटा क्यों रे कन्हैया, तू सुधरेगा नहीं कभी। जब तू यहाँ आया था तो मेरे को नहीं बता सकता था। कन्हैया ने सोचा भैया क्या करें, बताने का समय नहीं मिला। दाऊ भैया बोले कि सुनो कन्हैया, जब छोटे थे तो ठीक थी, कान खींचना मैंने बंद कर दिया है। तो बड़े होने का फर्ज निभाते हैं दाऊ जी। इस प्रकार भगवान ने रुक्मी को बांध लिया। मारने के लिए तैयार हो गए। रुक्मणी जी ने हाथ जोड़ लिए, हे प्रभु ये आपका साला है, इसे मत मारिए। यदि इसे मारेंगे तो प्रभु लोग क्या कहेंगे कि बताओ कैसी बहन है, अपने भाई को ही मरवा दिया। इस प्रकार भगवान ने उसकी आधी मूछ और आधी दाढ़ी बनाई और उसको अपमानित करके भगा दिया। अब तो रुक्मी को बहुत क्रोध आया, भगवान से जलने लगा। शिशुपाल साहब इनकी बिल्कुल इतनी खतरनाक की दुश्मनी हो गई कि कुछ मत पूछिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और आज भगवान अपनी प्रियतमा प्रेयसी श्री रुक्मणी मैया को लेकर के द्वारिकापुरी आए। और द्वारिकापुरी में आकर के भगवान ने इनके साथ में पाणी ग्रहण संस्कार किया। पाणी ग्रहण का मतलब होता है हल्दी के द्वारा वर वधू के हाथ का लेपन करना, संकल्प करके उसमें हथलोई बना करके और बड़े ही आराम से अपने इसका हाथ उसके हाथ में दे देना। पाणी ग्रहण बड़े प्रेम से इसे स्वीकार करें। आज रुक्मणी और उनकी सखियां गाती हैं कि मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, नाम की रे गोपाल नाम के। वहीं से भगवान देंगे आएंगे, कृपया कर उन्हें नीचे उतारें। भगवान जी को नीचे उतारें, वो हाथ पकड़ के आएंगे एक दूसरे के साथ। अरे भैया वो वसुदेव जी उनको नीचे उतार दो। वो पैदल चल के आएंगे, हाथ पकड़ा दीजिए। रुक्मणी जी हाथ पकड़ लेंगी, कन्हैया का हाथ लेकर के चली आएंगी। रुक्मणी जी कहती हैं
कि मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने लगाई रे। सब बैठे रहिए, खड़े मत होइए। कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, गोपाल नाम की रे नंदलाल नाम की, गोपाल नाम की रे नंदलाल। इन बच्चों को बिठाइए जो खड़े हैं, क्योंकि इसमें व्यवस्था बिगड़ती है, कोई भी खड़ा नहीं होगा। भगवान के दर्शन बड़े प्रेम से वहीं से कीजिए। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मांग भराई रे कृष्ण नाम की, मैंने भराई रे कृष्ण नाम की। कृष्ण बस गया है देखो मेरे अंग अंग में, कृष्ण बस गया है देखो मेरे अंग अंग में, मेरा मन तो रंगा है इसी के रंग में, मेरा मन तो रंगा है इसी के रंग में। कृष्ण बस गया है देखो मेरे अंग अंग में, कृष्ण बस गया है देखो मेरे अंग अंग में, मेरा मन तो रंगा है इसी के रंग में, मेरा मन तो रंगा है इसी के रंग में। मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रियतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रियतम है कृष्ण। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, गोपाल नाम की रे नंदलाल नाम की, गोपाल नाम की रे नंदलाल नाम की। यजमान जी कन्हैया का विवाह हो रहा, तुम सन्नाने बैठे, अब नंद बाबा तो तुम आओ। हरे कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, गोपाल नाम की रे नंदलाल नाम की, गोपाल नाम की रे नंदलाल नाम की। मैंने मांग भराई रे कृष्ण नाम की, मैंने मांग कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, गोपाल नाम की रे नंदलाल नाम की, गोपाल नाम की रे नंदलाल नाम की। मैंने मांग भराई रे कृष्ण नाम की, मैंने मांग भराई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मांग भराई रे कृष्ण नाम की, मैंने भराई रे कृष्ण नाम की। बोलो श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, रुक्मणी मैया की जय। बड़े प्रेम से यजमान जी पूजन करें भगवान का। माता रुक्मणी की सखियां बड़े प्रेम से गाती हैं कि बड़ा ही कृपा भगवान ने की कि आज मेरे साथ में पाणी ग्रहण संस्कार किया कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। रुक्मणी जी कहती हैं कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो,
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसे बनी चूड़ी जो कभी हो न छूटे, ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे पहन चूड़ी के कभी हो न छूटे, सबरुन दूल्हा जो कबहू न छूटे, सबरू दूल्हा जो कभी हो न छूटे। सदगुरु को बुला के हंसने वालों करा दो, सदगुरु को बुला के हंसने वालों करा दो, सदगुरु को बुला के हंसने वालों करा दो, सदगुरु को बुला के हंसने वालों करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, सुंदर सजा दो मुझे सुंदर सजा दो, सुंदर सजा दो मुझे सुंदर सजा दो, सुंदर सजा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम। सुंदर की दुल्हन बना। अच्छा ये बताइए, पहले बताएंगे भैया लोग लड़कियां की तरफ से कौन कौन है, हाथ उठाइए, कौन कौन है रुक्मणी मैया की तरफ से, और भैया दूल्हा की तरफ से को है। अरे राम राम, बराती कम आए हैं लगत है, बराती ज्यादा है। तो जब अपनी बिटिया की शादी हो रही है और सन्ना के बेटे तो का मतलब, इसलिए सन्ना के नहीं बैठना है, क्या करना है। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के प्यारा सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के प्यारा सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। कान्हा दूल्हा बने, कान्हा दूल्हा बने, दूल्हा बने कान्हा दूल्हा बने, दुल्हन रुक्मणी बनी मैया, दूल्हा बने दुल्हन बनी मैया बने, कान्हा दूल्हा बने, कान्हा दूल्हा बने, रुक्मण बनी दुल्हन मैया, कान्हा दूल्हा बने दूल्हा बने, दूल्हा बने, दुल्हन बनी रुक्मण मैया, दूल्हा बने कान्हा दूल्हा बने, कान्हा दूल्हा बने, कान्हा दूल्हा बने, कान्हा दूल्हा बने, दुल्हन बनी रुक्मण मैया, दूल्हा बने दुल्हन बनी मैया, कान्हा दूल्हा बने, 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 कान्हा दूल्हा बने,
रुक्मन बनी दुल्हन मैया कालूढ़ा बने रुक्मन बनी कालूढ़ा बने दुल्हन बनी रुक्मन मैया कालूढ़ा बने हरे हरे बात मंडप जाए हरे बात मंडप जाए रुक्मणी को ब्याह कृष्ण आए हरे बात मंडप जाए रुक्मणी को ब्याह कृष्ण आए हरे बात मंडप जाए रुक्मणी को ब्याह कृष्ण आए हरे बात मंडप जाए रुक्मणी को ब्याह कृष्ण आए रुक्मणी को ब्याह कृष्ण आए रुक्मणी को ब्याह कृष्ण आए हरे बात मंडप जाए रुक्मणी को ब्याह कृष्ण आए हरे बात मंडप जाए रुक्मणी को ब्याह कृष्ण आए रुक्मणी को ब्याह कृष्ण आए रुक्मणी को ब्याह कृष्ण आए रुक्मणी को ब्याह भगवान का विवाह तो हो ही रहा है और भैया अपने अपने घरे ब्याह होते तो फिर देखो ठुमका लगते हैं और भगवान की शादी में तो शर्म लग रही कई जनों को काहे भैया ठाकुर साहब सही कह रहे कि नहीं सो बहु सुहानो ब्याह देखतई सबरे गए सो बहु सुहानो ब्याह सबरे देखतई गए सो बहु सुहानो ब्याह सबई के देखत गए सो सबई सब देखत रह गए सबई सब सोचत रह गए सबई सब देखत सबई सब सोचत रह तो भगवान सबई देखत रह गए कन्हैया प्यार मोरो देखो आज तो दूल्हा बन गए कन्हैया कन्हैया दूल्हा बन गौरे दुल्हन रुक्मणी भी बन गई रे कन्हैया कन्हैया देखो मोरो आज प्यारो दूल्हा बन गए कन्हैया देखो प्यारो आज दूल्हा बन गए। अब जब भगवान दूल्हा बनाई गए हैं रुक्मणी जी क्या बन गई बाजे वाले भैया थोड़ी देर से अभी बजवाना आप बाजे जब भगवान का किसी ने श्रृंगार किया तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे 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 लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे लगे दुल्हा सा श्रृंगार सावरे लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे मस्तक पर मलयागिर चंदन के सर तिलक लगाया मस्तक पर मलयागिर चंदन के सर तिलक लगाया रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया रहे सलामत हाथ सदा जिसने तुम्हें सजाया सजाता रहे
रे तेरा किसने किया सिंगार श्याम रे तेरा किसने पिया सिंगार रे बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं ओ बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं जय हो बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं बोल कन्हैया बोल तुझको कौन सा भजन सुनाऊं ऐसा कोई राग बता दे मैं ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं बता